नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एडवांस स्टडी में। और जैसे कि मैंने कल आपसे बात की थी कि अब हम मैथ का एक टॉपिक लेते रहेंगे और डेली आपके लिए एक मैं मैथ की क्लास अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि आपकी जो मैथ के अच्छे क्वेश्चंस होंगे वो हम सारे यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। और उसके साथ के साथ आपके बेसिक से लेकर टॉप तक के आपके सारे कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्या होंगे, क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अभी मैं आपको डेली कम से कम एक क्लास मैथ की दूं। और उसके बाद मेरा प्रयास रहेगा कि मैं एक क्लास जीएस की भी डालूं और बीच में एक दो टॉपिक मुझे रीजनिंग का भी डालना है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि आपके लिए मैं ये सारी चीजें अवेलेबल कराता रहूं। तो बस आपको करना क्या है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, हमारे साथ जुड़ना है और हमारी वीडियो को लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो आज हम शुरू करते हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या प्रणाली या संख्या पद्धति से जुड़े कुछ क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, नंबर सिस्टम में हमने कल क्या बात किया था? हमने बात किया था कि हमारे पास कुछ डिजिट होते हैं, कुछ अंक होते हैं जो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। उसके बाद हमने बात किया था अभाज्य संख्या, सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा हमने प्लेस वैल्यू और स्पेस वैल्यू का भी, फेस वैल्यू का भी जिक्र किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपसे एक अच्छा और एक महत्वपूर्ण टॉपिक नंबर सिस्टम का शेयर करना चाहता हूँ। वो है आपका यूनिट डिजिट। इकाई का अंक। आप कैसे यूनिट डिजिट निकालोगे, कैसा आप इकाई का अंक ज्ञात करोगे क्वेश्चंस में, काफी अच्छा सवाल यहाँ से बनता है। और ज्यादातर एसएससी रेलवे के एग्जाम में या फिर अदर किसी भी एग्जाम में ये यहाँ से सवाल आता ही रहता है ज्यादातर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, चलो देखते। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 143, तो शायद आपको सभी को पता होगा इसमें यूनिट डिजिट या इकाई का अंक क्या होगा। सभी को पता होगा कि इकाई का अंक होगा 3। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 7258, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा 8, यानी कि ये यहाँ पर यूनिट डिजिट है और यहाँ पर ये यूनिट डिजिट यानी कि इकाई का। ठीक है, सिंपल है, आराम से आप बता सकते हो। कोई और नंबर अगर मैं लूंगा तो यहाँ पे 7 क्या है, यूनिट। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बात होगी कि हमारा जो इकाई का अंक होता है वो आपका यहाँ पर होता है, क्योंकि मैंने कल आपसे जिक्र भी किया था कि दाएं से बाईं की ओर हम क्रम में लिखते हैं। तो इधर से आपका इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसा आपका करोड़, ऐसा आपकी चीजें चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम देखते हैं हमें निकालना है। अगर पहले टाइप के आप सवाल देखोगे यूनिट डिजिट के, तो किस टाइप से आते हैं? 135 गुना 127 गुना 313 में इकाई का अंक या यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। 135 इंटू 127 इंटू 313 में यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इकाई का क्या होगा ये मुझे बताइए। ठीक है दोस्तों, तो देखो हमें करना क्या है। अब हमें ये नहीं करना कि हम 135 की गुणा 127 में करें, फिर 313 में करें, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इकाई का अंक क्या होगा। बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको इकाई का अंक निकालना है तो आपको केवल इकाई के अंक पर ही काम करना है। आपको केवल डिजिट जो देखना है वो केवल आपकी यूनिट डिजिट देखनी है। ठीक है, ध्यान से अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 135 में यूनिट डिजिट क्या हो गया 5, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 5। 127 में 7, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 7। 313 में 3, तो मैं क्या लिखूंगा 3। अब मैं इसका क्या करूंगा मल्टीप्लाई 5 इंटू 7 इंटू 3। तो अगर ध्यान से देखता हूं मैं तो 5 7 35 और 35 दिया 105, तो यानी कि आपका यूनिट डिजिट क्या आ गया 5। तो आपका आंसर क्या हो गया 5। एक बार फिर देख लेते हैं। 135 गुना 127 गुना 313 में इकाई का अंक या फिर यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या किया 135 में से मैंने 5 लिया, 27 में से 7 और इसमें 3 क्यों लिया, क्योंकि ये यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मैंने क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा आंसर क्या आ गया 105। और 105 में यूनिट डिजिट क्या हो गया आपकी 5, तो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
4247 गुना 3728 6712 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखने में बड़े भयंकर लगते हैं लेकिन इतने भयंकर सवाल होते नहीं, आसान सवाल होते हैं बिल्कुल। बस आपको सेम ऐसे ही काम करना है। आपको क्या करना है, यहां से आप उठाओगे 7, यहां से आप उठाओगे 8 और यहां से आप उठाओगे 7 इंटू 8 इंटू 2। अगर मैं इसका गुणा करता हूं तो मेरा क्या आ जाएगा 112, यानी कि 112, और 112 में यूनिट डिजिट क्या है 2, तो मेरा आंसर क्या हो गया 2। ठीक है, कहीं पर भी इस प्रकार का आपको सवाल दिखता है तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही सवाल करना है। आपको यूनिट डिजिट उठानी है और यूनिट डिजिट का आपको मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करो, डिवाइड होता है तो आप क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम देखते हैं सेकंड टाइप कि अगले जो सवाल आपके पास आते हैं वो किस टाइप से आते हैं। सेकंड टाइप के आपके पास जो सवाल आएगा वो आएगा डिग्री वाला, मतलब घात वाला। सवाल कैसा आएगा, 2 की पावर 5 गुना 3 की पावर 7 में इकाई का अंक या डिजिट यूनिट डिजिट ज्ञात करो या क्या। ठीक, डिग्री वाले सवाल में आपको एक बात का ध्यान रखना है, उस चीज को आपको दिमाग में बैठा लेनी है, वो आपको हमेशा करना है। आपको जो भी घात होगी, जो भी डिग्री होगी, आपको उसे 4 से डिवाइड देना ही देना है। जितनी भी घात होगी आपको उसे 4 से डिवाइड देना है। 100% आपको ये काम करना पड़ेगा। किसी भी अगर डिग्री का आपके सामने सवाल आता है तो आप क्या करोगे, 4 से भाग दोगे। जैसे मैं अभी क्या करूंगा, 2 की पावर 5 है तो मैं क्या करूंगा 5 को 4 से भाग दूंगा और एक मेरा रिमाइंडर होगा, यानी कि मेरा होगा शेष। अब मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, यानी कि आपको केवल यहाँ पर शेष फल ही लिखना है। घात को 4 से भाग देना है, उसके बाद जो आपका रिमाइंडर बचता है, जो आपका शेष बचता है, वो आपको लिखना है उस डिजिट के साथ। ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 7 है तो मैं 7 को 4 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आएगा 3। तो मैं यहां पे क्या लूंगा 3 की पावर 3। 2 की 1 तो 2 ही होगा, 3 की 3 होगा 27। अब यहां से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका होगा 54, तो आपका यूनिट डिजिट क्या हो गया 4। तो आपका आंसर क्या हो गया 4। क्या करना है, जो भी आपकी डिग्री है, जो भी आपकी घात है, घात को 4 से भाग देना है और जो शेषफल आएगा फिर उससे आपको काम करना है। ये आपके जो सवाल होंगे वो आपके डिग्री टाइप के सवाल होंगे। अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं, जैसे 4327 की पावर 267 गुणा 3269 की पावर 321 में इकाई का अंक ज्ञात करो। में इकाई का अंक ज्ञात करो। देखने में लग रहा है कि भाई बड़ा भयंकर सवाल हो गया, इतनी पावर्स कैसे करेंगे, पावर्स 4 से डिवाइड करते हैं, फिर इसका क्या करोगे। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने बोला है कि हम बिल्कुल 0 से लेकर टॉप लेवल तक के सारे क्वेश्चन आपके सामने लाएंगे। अब देखो क्या करना है। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इस आप 4 से डिवाइड करोगे, 6 4 से 24 और 4 से 24, यहां से आपको 3 रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा। और यहां से आपको केवल यूनिट डिजिट उठानी है, यानी कि आपको केवल इकाई का अंक उठाना है। और इकाई का अंक यहाँ पे क्या है 7, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 और 7 की पावर 3। अब यहाँ पे लिखा 3 लिखा हुआ है 321, 4 से डिवाइड करूंगा तो शायद एक रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है 9, तो मैं यहाँ लिखूंगा 9 की पावर 7 का अगर आप क्यूब करते हो तो आपका यूनिट डिजिट आता है 3 और 9 का 9 मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 27, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया
7। तो आपका आंसर क्या होगा 7। ठीक, दोबारा देखो 4 3 2 7 की पावर 267 है। 267 को आप 4 से जब डिवाइड करोगे तो आपका 3 रिमाइंडर बचेगा। जब आपका 3 शेषफल बचेगा तो आपको क्या करना है, इसका यूनिट डिजिट उठाना है और उसकी पावर कितनी करनी है 3 करनी है। उसके बाद यहाँ से 321 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो एक रिमाइंडर यानी कि एक शेषफल आएगा। अब वहां पर 9 की पावर 1 होगी तो 3 into 9 करोगे तो 27। 27 में यूनिट डिजिट है आपका 7। तो इसका आंसर हो गया आपका 7, मतलब इसमें आपका यूनिट डिजिट होगा 7। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो कई बार ऐसे भी सवाल आ जाते हैं 2 की पावर 127, 3 की पावर 242 गुना 5 की पावर 121। आपको निकालना है इकाई का अंक ज्ञात करो। यूनिट डिजिट आपको बताना क्या होगा। सेम काम करना है आपको। 127 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर कितना आएगा 3। तो यहां पर आप लिखोगे 2 की पावर 3 आपका रिमाइंडर है। शेष भाग कटेगा। 242 को 4 से डिवाइड करोगे, आपका रिमाइंडर आएगा 2। तो यहां पर आप लिखोगे 3 की पावर 2। 121 को 4 से करोगे तो आपका रिमाइंडर आएगा 1। तो यहां पर आप लिखोगे 5 की पावर 1। ठीक, 2 की पावर 3 8 हो गया, 3 की पावर 2 9 हो गया और 5 की पावर 1 5। और 72 और 5 360 हो गया। 360 में यूनिट डिजिट क्या हो गया जी। अब देखो दोस्तों, हमने 2 सवाल पहले भी कर लिए थे, लेकिन मैंने ये सवाल क्यों लिया तो इसका भी एक कारण है, इसका एक रीजन है, ताकि आपको उस चीज का पता चल जाए और उसके हम सवाल भी फिर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कल हम उससे मिक्सअप ही सवाल करेंगे, उससे जुड़े हुए सवाल होंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। कल उस बेहतरीन तरीके से आप उस सवाल को निकाल पाओगे। आपके यूनिट डिजिट के साथ साथ एक सवाल आता है आपके फाइंड द जीरोस। एक संख्या ऐसे ही आ जाएगी और आपको पूछेगा कि आप इसमें ये बताइए कि इसमें जीरो कितने आएंगे, मल्टीप्लाई के बाद इसमें जीरो कितने आएंगे। तो फाइंड द जीरोस आपका होता है, वो कल उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट था। देखो, अगर आपको किसी भी सवाल में 2 या 5, बस 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5 अगर आपको मिल गया तो आपका हमेशा जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो आपका 0 यानी कि 0 ही होगा। वो आपका 0 यानी कि 0 ही होगा। मतलब अगर आपको इस चीज का पता है तो शायद आपको ये सवाल निकालने की जरूरत ही नहीं थी। विद इन सेकंड्स में आप इसका आंसर बताते हैं कि इकाई का क्या होगा 0, क्योंकि मैंने देख लिया कि 2 की पावर 127 और 5 की पावर 121 है। अगर ऐसा हो गया तो आपका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 ही होगा। हमेशा ऐसा होगा। अगर कहीं पर 2 और 5 की पावर 1 और 1 भी आपको मिल गई तो इसका मतलब 1 0 आपका बढ़ गया। इसलिए मैंने बोला कि फाइंड द जीरोस हम कल पढ़ेंगे। कुछ इससे जुड़े हुए सवाल भी होंगे और कुछ फाइंड द जीरोस होगा, तो उसमें हम ऐसी ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे। वैसे भी अगर कहीं पर 1 2 और 1 5 हो गया तो आपकी कितनी जीरो बन गई 1 0 बन गई आपकी। तो अगर कोई भी ऐसा सवाल आता है और कहीं ना कहीं आपको लगा कि उसमें 2 और 5 आया तो उसका आंसर डायरेक्ट दे सकते हो। मान लो कि मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 4375 गुणा 3743 गुणा 2872 में इकाई का अंक होगा, में इकाई का अंक होगा। तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो मैं क्या देखूंगा, मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर 5 और यहाँ पे क्या है 2। अगर 5 और 2 हो गया तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 0 हो गया और आपका आंसर हो गया 0। इकाई का अंक होगा 0। इकाई का क्या होगा आपका 0 ही होगा। तो ये आपके बेसिक सवाल थे, अच्छे सवाल थे यूनिट डिजिट के। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा भी देख सकते हो
और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम और अच्छी अच्छी वीडियो बनाए आपके लिए। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अब आप सबको पढ़ाई करनी है, और अभी आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी चल रही है, सभी को घर में रहकर ही पढ़ाई करनी है। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं डेली एक मैथ की क्लास आपके लिए जरूर डालूंगा, और एक महत्वपूर्ण चीज होगी उसमें, एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा जो आपके पेपर के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप ऐसे ही बने रहे और ऐसे हमारा साथ दिए, ताकि हमें मोटिवेट हो, हम मोटिवेट हो गए तभी हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।